ममता बनर्जी अभी भी ये जो चुनाव है 2026 का विधानसभा का इतना फेयर नहीं था कि उनकी हार को हार कहा जाए, क्योंकि उनको 40.80% वोट मिले हैं। 27 लाख लोग बंगाल में ऐसे हैं जिनको जिनको वोट नहीं देने दिया गया एडजुडिकेशन के नाम पे। केवल 2000 लोगों की सुनवाई हुई और सोचिए जो हार और जीत का अंतर है वो है 30 लाख वोटों का। 27 लाख लोग तो वोट नहीं दे पाए, 7 लाख नए लोगों को जोड़ दिया गया, तो अब अंतर 30 लाख का और है 34 लाख। तो ये पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। बीजेपी इस तरह से अपने को दिखा रही है कि जनता में एक रोष है उनकी नीतियों को लेकर कि ये करप्शन हमारा जनता में सीधे गया तो हम फंस जाएंगे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं ले रहे हैं उनको। उन मिथिकल पक्षी है फिनिक्स, वो ऐसा माना जाता है कि अपनी राख में से जिंदा हो जाता है दोबारा। ममता बनर्जी उसी तरह की राजनीतिज्ञ हैं एक्चुअली। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर संदीप यादव जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू। देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जो टूट पड़ी है उस पर सबकी नज़र है और लगातार जो बीजेपी है उसका दावा ये है कि जो टीएमसी का जो कारनामा था उसी का फल ममता बनर्जी को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, कारनामा का मसला नहीं है। टीएमसी मतलब ममता बनर्जी का ऐसा कोई कारनामा नहीं था जिसका उनको हाँ देखिए, पार्टी उन्होंने शुरू की, पहले उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया, उससे वो अलग गई। लेकिन रही बात, वो जब कांग्रेस में काम नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। अब देखिए, कोई भी पार्टी, उनकी पार्टी जो है सत्ता में 2011 में सिंगूर के आंदोलन से आई। सिंगूर टाटा का नैनो प्रोजेक्ट था और वहाँ गांव के लोगों के साथ हिंसा हुई, वो धरने पे बैठी, लड़ी उसके लिए। फिर उसके बाद नंदीग्राम मेदिनीपुर जिले में हल्दिया के पास पड़ता है, वहाँ पर एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का के लिए मतलब केमिकल की फैक्ट्री इंडोनेशिया की एक कंपनी के साथ मिलकर लेफ्ट की सरकार लगाना चाहती थी। गोली चली, कई लोगों की जान गई और वो नेता बन के उभरी और सत्ता में आई। जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो बड़ा मुश्किल है कि नेता ईमानदार हो सकता है, लेकिन बाकी उसके लोग जो हैं वो इसी समाज से आते हैं और समाज बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट लोगों का है। तो टीएमसी में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो करप्ट माइंड थे और करप्शन पर काम कर रहे थे। ऐसी भारत की कोई भी पार्टी नहीं जो इस तरह से पूरा करप्शन फ्री हो, क्योंकि रॉ मटेरियल तो इसी अधकचरे समाज से आता है। जब समाज में तमाम समस्याएं हैं तो उन लोगों में भी होंगी और लोगों जो पार्टियां में काम करते हैं उनमें भी होगी। ममता बनर्जी एक व्यक्ति के तौर पे उनमें कहीं कोई द्वैध नहीं है। उन्होंने प्रोफेशन चुना है क्योंकि वो पैशनेट हैं लोगों के जीवन में परिवर्तन को लेके। तो ये करना कि उनका फल मिला है ये भी गलत होगा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो उत्तर भारत की इस समझ से समझ नहीं थी। उन्होंने शुरुआती दौर में बीजेपी को आगे बढ़ाया। वाजपेयी, बेसिकली पॉलिटिक्स तो बीजेपी की जो है वो समाज को बांटने की है और सबसे बड़ी बात है कि समाज की आड़ में जातिवाद की है, जिसको उन्होंने समझा नहीं। और बीइंग ए ब्राह्मण, बंगाल का समाज जो है थोड़ा सा कम जातिवादी है, तो उन्होंने उसको समझा नहीं और आगे बढ़ाती रही। आज उसका रिजल्ट ये है कि घूम के उनके कर्म जो है वापस उन्हीं को मुश्किलों में डाले हुए हैं। उन्होंने बीजेपी को पनपाया हल्का फुल्का, हालांकि 2011 तक भी बीजेपी का 3% से ज्यादा वोट नहीं था वहाँ। बाद में उसने अपनी ये पैसे और तोड़फोड़ की राजनीति से सब जगह बनाई है। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी ये जो चुनाव है 2026 का विधानसभा का, वो इतना इतना फेयर नहीं था कि उनकी हार को हार कहा जाए, क्योंकि उनको 40.80% वोट मिले हैं। 27 लाख लोग बंगाल में ऐसे हैं जिनको जिनको वोट नहीं देने दिया गया एडजुडिकेशन के नाम पे। केवल 2000 लोगों की सुनवाई हुई और सोचिए जो हार और जीत का अंतर है वो है 30 लाख वोटों का। 27 लाख लोग तो वोट नहीं दे पाए, 7 लाख नए लोगों को जोड़ दिया गया, तो अब अंतर 30 लाख का और है 34 लाख। तो ये पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पे लगातार आरोप लग रहा है कि वो जो भी पार्टियां उसके साथ होती हैं उसको वो तोड़ देती है, खत्म कर देती है, यहाँ बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं। वो तो एक नई पार्टी जिसको कोई जानता नहीं था, ये सारे उसमें टूट के चले गए। नहीं, आप बहुत ही सीधे साधे हैं। देखिए, बीजेपी ने भूपेंद्र यादव जी के यहाँ बुला के मीटिंग कराई और लगातार बीजेपी जो है प्रयास कर रही थी और पूरा उसका एविडेंस है। बीजेपी इस तरह से अपने को दिखा रही है कि जनता में एक रोष है उनकी नीतियों को लेकर। काकरोच जनता पार्टी देखिए, उसने अमेरिका से बनाया, 22 मिलियन उसके फॉलोअर्स हो गए।
तो वो डरे हुए हैं कि ये करप्शन हमारा जनता में सीधे गया तो हम फंस जाएंगे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं ले रहे हैं उनको। उन्होंने त्रिपुरा की एक पार्टी जो रजिस्टर्ड थी 2023 में, जो बेसिकली अनरिकॉग्नाइज्ड हो गई है, वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, NCPI, उसमें उनको मतलब ज्वाइन कराने, सदस्यता दिए जाने की बात निकल के आ रही है। लेकिन एक और बात निकल के आ रही है कि ये लोग जो हैं वो मंत्री पद के लिए आपस में भी लड़ रहे हैं। TMC वाले, इनको राज्य मंत्री का पद मिलेगा और उसमें ये अपने लिए में लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि चूंकि एक्चुअली ये जो पार्टी है अनरिकॉग्नाइज हो गई है, तो ये जो धड़ा 20% टूटा है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, उसके हिसाब से किसी भी पार्टी से आप टूट के निकलते हो तो ऐसे ही नहीं निकल जाओगे। पार्टी का एक कोरम होता है, उसकी कार्यकारिणी होती है, उसका अध्यक्ष होता है, उसके नियम होते हैं और उसमें इन लोगों की सदस्यता जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये बीजेपी के उकसावे में आके अपनी सदस्यता को खत्म कर चुके हैं, माने सदस्यता को मुश्किल में डाल चुके हैं। और जिस तरह से 7-8 लोग करप्ट लोग थे TMC में, उन्होंने लगातार इस तरह से काम किया है जो ममता बनर्जी समझ नहीं पाई। काकोली घोष दस्तीदार माने उनके बहुत ही दाहिने हाथ थे। सयानी घोष तो थे ही, एक जो बंगाल के उनके पुराने साथी हैं, वो हाल में मिल गए हैं वो भी। तो ये जो चीजें हैं बहुत ही आपत्तिजनक है। तो क्या लग रहा है, ममता बनर्जी वो सच में खत्म हो जाएंगी या इसके पीछे कुछ चल रहा है? हाँ, नहीं, जानते हैं रोमन मिथ में एक पक्षी होता है, मिथिकल पक्षी है, रोमन या ग्रीक मिथ में, मैं भूल रहा हूँ, फिनिक्स। वो ऐसा माना जाता है कि अपनी राख में से जिंदा हो जाता है दोबारा। ममता बनर्जी उसी तरह की राजनीतिज्ञ हैं। एक्चुअली जो भी थोड़ा ईमानदारी से राजनीति करता है उसको ना जीवन भर, चूंकि बेईमानी किया नहीं, तो वो डर नहीं होता है। तो लोगों को लग सकता है कि अभी फिलहाल तो वो कष्ट में रहेंगी। 4-5 साल संघर्ष करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है लड़ पाना। 4-5 साल वो संघर्ष करेंगी, फिर उसके बाद आएंगी, वापस लौटेंगी, क्योंकि बंगाल में इन लोगों की राजनीति ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। जिस तरह से बंगाल के समाज को तहस नहस किया है, बंगाल के लोगों में बहुत गुस्सा है। और ये फेयर इलेक्शन था नहीं, तो अब इनके ही खिलाफ उल्टा मैसेज जा रहा है। जैसे देखिए, जब सत्ता में आए तो तुरंत इन्होंने काउ स्लॉटर पर रोक लगाया। वहाँ के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि बंगाल में जो लोग गायों की का पालन पोषण करते हैं, उनकी एक इकोनॉमी उससे जुड़ी हुई है और उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपना घर चलाना, ये सब मुश्किल था। तो ऐसी स्थितियों में उन लोगों ने विरोध किया, फिर सरकार को 14 साल तक की गायों का कि नीचे देना पड़ा। तो ये सब वो एक्सपेरिमेंट है जो ये उत्तर भारत में करते रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। वो लोग तो जब उस पे सवाल उठा दिए, जब मांग करने लगे कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें, तो भी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता नहीं है, वो तो मतलब हमारे लिए सब कुछ है, हम उनको पशु थोड़ी कहते हैं। नहीं, इनको सीधा कहना चाहिए था कि गाय हमारी माता नहीं है, गाय हमें वोट देती है, दूध नहीं देती है। तो देखिए, गाय की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। तो सोचिए, पशुओं तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट को जिनसे सध सकता है। तो ये राजनीति भारत को पहले ही बहुत ही गर्त में डाल चुकी है। जिस तरह से जो आर्थिक स्थिति है भारत की, जो त्राही त्राही मच चुकी है, एथेनॉल मिलाया जा रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल में, उससे इंजन खराब हो रहे हैं। पेट्रोल आप देख ही रहे हो कि हॉर्मुज के ब्लॉकेड में इन्होंने 4 बार करके पेट्रोल और डीजल बढ़ाया। कई राज्यों में 120, कई शहरों में 120 जा चुका है। तो मेरा कहने का मतलब कि इनके बस का नहीं है, बंगाल संभलेगा नहीं इनसे। और ममता बनर्जी की जो आदत है जनता के लिए लड़ने की, उससे वो वापसी करेंगी। चलिए, तो ये थे प्रोफेसर संदीप यादव जी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।